हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आप सभी का मैं इस 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट क्रिएटेड 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट नेमली सेमिन्यू, न्यूलैंड एंड चुमुकेडिमा। किस राज्य ने सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेडिमा नाम से 3 नए जिले बनाए? तो बनाया है ऑप्शन सी नागालैंड ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। तो इन 3 जिलों के जुड़ने के साथ नागालैंड में कुल जिलों की संख्या हो गई है 15, जिसमें कि 13वां जिला बना सेमिन्यू, वहीं 14वां बना न्यूलैंड और 5वां चुमुकेदिमा। वहीं जो सेमिन्यू था वो एक सब डिवीजन था कोहिमा डिस्ट्रिक्ट का, तो वहीं उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इन प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट। वहीं इसके साथ जो न्यूलैंड और चुमुकेदिमा जिला है इसे बनाया गया है दीमापुर जिले को कार्व आउट करके। वहीं नागालैंड की बात हो रही है तो नागालैंड स्टेटहुड में आया था 1 दिसंबर 1963 को। तो वहीं राजधानी है कोहिमा। तो वहीं नागालैंड के करेंट सीएम है नेफ्यू रियो। तो वहीं गवर्नर है जगदीश मुखी जी, और वहीं जगदीश मुखी जी को नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि इसके साथ ये असम के भी गवर्नर है। वहीं नागालैंड की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कुल सीटों की संख्या है 60। विच कंट्री हैज एग्रीड टू यूज द इंडियन रूपी फॉर फॉरेन ट्रेड? कौन सा देश विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए सहमत हो गया है? तो वो हुआ है ऑप्शन बी श्रीलंका। ऑप्शन बी श्रीलंका। तो श्रीलंका ने एग्री किया है कि वो फॉरेन ट्रेड में इंडियन रुपी को यूज करेगा। उसके साथ ही जो रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान है वो लोग भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी का इस्तेमाल करेंगे। और वही बात हो रही है श्रीलंका की, तो इससे जुड़े स्टैटिक जीके जान लेते हैं कि जो श्रीलंका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो वहीं कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और वही वहां की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। तो वहां के करंट प्रेसिडेंट है रनिल विक्रम सिंघे। तो इसके साथ ही वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है दिनेश गुणवर्धना। दिनेश गुणवर्धना। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया? तो वो किया ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है वो मिनिस्टर है ऑफ सिविल एविएशन, और उन्होंने लॉन्च किया भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। और कहाँ? तो नई दिल्ली में। और वहीं इस ग्रीन स्टील को मैन्युफैक्चर किया है पुणे का कल्याणी ग्रुप, जिसका मैन्युफैक्चरिंग होता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन या इलेक्ट्रिसिटी। इन शॉर्ट में समझे तो जो ग्रीन स्टील होता है उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, और इससे जो कार्बन एमिशन होता है एनवायरनमेंट में वो काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जो स्टील इंडस्ट्री है वो सालाना 7% कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है एनवायरनमेंट में। वहीं आपसे एक सवाल पूछ सकता है आपकी एग्जाम में कि दुनिया का पहला देश ऐसा कौन है जिसने ग्रीन स्टील को मैन्युफैक्चर किया था? तो वो देश था स्वीडन। नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु इज अमंग द 8 मेंबर क्रू फ्रॉम स्पेसएक्स मून ट्रिप। भारत के उस व्यक्तित्व का नाम बताएं जो स्पेसएक्स मून ट्रिप के लिए 8 सदस्यीय दल में शामिल है। तो वो है ऑप्शन ए देव जोशी। ऑप्शन ए देव जोशी। तो देव जोशी को आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने सब टीवी पे जो एक शो आता था बालवीर उसमें मेन लीड किया था। तो उनको चुना गया है इस 8 लोगों की सूची में जो कि चांद पे जाएंगे वर्ष 2023 में, यानी कि अगले साल। और वहीं ये लोग चांद पे जाएंगे एक स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, जिसे डेवलप किया है एलोन मस्क का कंपनी स्पेसएक्स ने। और वहीं इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है डियर मून प्रोजेक्ट, जिसे वर्ष 2018 को ही अनाउंस किया गया था। और वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए जो 8 लोगों का खोज चालू हुआ था वो वर्ष 2021 में हुआ था।
विथ विच कंट्री विल इंडिया कंडक्ट बायलैटरल एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन 23? भारत के देश के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करेगा। तो वो करेगा ऑप्शन बी जापान के साथ, ऑप्शन बी जापान। तो इंडियन एयरफोर्स और साथ में जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, ये दोनों अपना मेडन बायलैटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है वीर गार्डियन 2023 कंडक्ट करने जा रहे हैं जापान के याकुरी एयर बेस और इरुमा एयर बेस में। और वहीं इस बायलैटरल एयर एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा अगले साल 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक। और वहीं बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो ये 8 अक्टूबर 1932 को फॉर्म हुआ था और इसीलिए 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयर फोर्स डे। और वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो इसके जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी। और वहीं इसके साथ बात करें कि भारत के करंट सीडीएस कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो है जनरल अनिल चौहान जी। Who has become the most expensive player ever in the IPL? इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो वो बने हैं ऑप्शन डी सैम करन, ऑप्शन डी इंग्लैंड के सैम करन। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन बन गए हैं कॉस्टलीस्ट क्रिकेटर एवर टू बी बॉट बाय एनी फ्रेंचाइज ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। और वहीं इसे खरीदे हैं पंजाब किंग्स ने, और कितने में? तो 18.5 करोड़ में। तो 18.5 करोड़ में सैम करन को पंजाब किंग्स ने खरीदा है। वहीं इससे पहले ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे। और वहीं इन्होंने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्हें पिछले साल मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा था। और वहीं इस आईपीएल ऑक्शन का कुछ और बड़े बिग बाइज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, इन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा है 17.5 करोड़ रुपए में। वहीं इंग्लैंड के बेन स्टोक को, जो कि ऑलराउंडर है, इसे खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ में। और वहीं जो बेन स्टोक है वो इससे पहले राजस्थान रॉयल में खेलते थे। हाउ मेनी इंडियन फिल्म इन डिफरेंट कैटेगरीज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑस्कर 2023 अवार्ड? ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितनी भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑप्शन डी 4 फिल्मों को, ऑप्शन डी 4 इसका सही आंसर होगा। तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज में 4 इंडियन फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर 2023 ऑस्कर अवार्ड्स। तो आइए वो देखते हैं वो 4 फिल्में कौन सी है। तो सबसे पहले बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुआ है आरआर मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। वहीं इसके बाद इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है चेलो शो, जो कि एक गुजराती फिल्म है जिसका इंग्लिश में मतलब है द लास्ट शो। वहीं डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुआ है मूवी ऑल दैट ब्रीथ्स। वहीं जो आखिरी मूवी है इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, उसके लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है द एलिफेंट विस्परर्स। तो ये 4 फिल्में आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which of the following has won the Data Security Council of India's Best Security Practices in Government Sector Award? निम्नलिखित में से किसने सरकारी क्षेत्र में भारत की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रथाओं का डेटा सुरक्षा परिषद पुरस्कार जीता है? तो जीता है ऑप्शन सी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी UIDAI। Which of the following has backed the broadcasting rights of the 2024 Paris Olympic and the 2024 Youth Olympic? निम्नलिखित में से किसने 2024 पेरिस ओलंपिक और 2024 युवा ओलंपिक के प्रसारण अधिकार हासिल किए हैं? तो वो किया है ऑप्शन सी वाईकॉम 18 ने, ऑप्शन सी वाईकॉम 18। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है कि जो वाईकॉम 18 है उसने सिक्योर किया है एक्सक्लूसिव मीडिया राइट्स टू ब्रॉडकास्ट 2024 का ओलंपिक गेम्स, जो कि होगा पेरिस में, और साथ में 2024 का विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स जो होगा साउथ कोरिया का गैंगवॉन में। और वहीं इस ओलंपिक गेम का प्रसारण वाईकॉम 18 द्वारा कहां कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में।
और वहीं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये फॉर्म हुआ था 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का लुज़ैन। तो वहीं करंट प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। थॉमस बाक। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि दम्पा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन विच स्टेट। दम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वहीं अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।